कैसे हैं दोस्तों। सौंदर्य इसमें दोस्तों आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है जिसमें आपके चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो या बड़ी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, वहां से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं किस तरह से सॉल्व करना है उनके बारे में वन बाय वन हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच, किसके बीच दोस्तों? मंगल व बृहस्पति के बीच उपस्थित आकाशीय पिंड यानी मंगल बृहस्पति के बीच जो भी आकाशीय पिंड है उसी को हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। कोई एक नहीं है दोस्तों, मंगल बृहस्पति के बीच अंधेरे में बहुत सारे आकाशीय पिंड परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्षुद्र ग्रह के रूप में जानते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो मंगल बृहस्पति के बीच उपस्थित हजारों आकाशीय पिंड को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या कैसे होती है? लाखों में होती है, हजारों नहीं बल्कि लाखों में होती है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। दूसरा क्वेश्चन आता है उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड या उल्कास्म, इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन छोटा सा, उल्का पिंड क्या होता है? तो उल्का पिंड या मैट्रिक्स की जब बात करेंगे हम लोग, तो अंधेरे में दोस्तों पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे धूल कण गैस का एक गोला होता है। इसमें क्या होते हैं? धूल होता है, कण होता है, गैस होता है, आकाशीय मलबा होता है, आकाशीय मलबा या कूड़ा करकट, जो भी समझ लो दोस्तों। ये जितने भी होते हैं दोस्तों, ये सब अंधेरे में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जब ये अंधेरे में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो किसकी परिक्रमा? उल्का पिंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। उल्का पिंड किसकी परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी की। किसकी कर रहा है दोस्तों? ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और जब ये अंधेरे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये पृथ्वी है, ये उल्का पिंड है, ये ऐसे ऐसे परिक्रमा घूम रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये परिक्रमा करते करते जब ये पृथ्वी की कक्षा में आने लगते हैं, ऐसे पृथ्वी का एक कक्षा है, और जब पृथ्वी की कक्षा में ये उल्का पिंड प्रवेश करते हैं तो इसमें आने पर ये जलने लगते हैं दोस्तों। क्या होने लगते हैं? जलने लगते हैं। और जब जल कर पृथ्वी पर गिर जाते हैं उसी को हम उल्कास्म कहते हैं। और इस उल्कास्म से दोस्तों ब्लैक माउंटेन का निर्माण होता है। कैसा माउंटेन का निर्माण होता है? काला पर्वत बनता है दोस्तों। कैसा बनता है? काला पर्वत, ब्लैक माउंटेन बनता है, काला पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन यही जब सॉलिड भाग या ठोस भाग जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो ये पृथ्वी पे क्या बना देते हैं दोस्तों? गड्ढा। और जब ये ठोस भाग गिरते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। तो दोस्तों यहाँ पे हम उल्का पिंड क्या होता है और उल्कास्म क्या होते हैं इसको समझने का प्रयास किए। यानी उल्का पिंड या उल्कास्म की जब भी बात होती है, ये धूल कण गैस आकाशीय मलबा के पिंड होते हैं जो अंधेरे में पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट करते हैं। लेकिन ये रोटेशन करते हुए जब पृथ्वी के पास में पहुंचते हैं तो पृथ्वी की कक्षा में आने का प्रयास करते हैं, जिससे ये जल घर्षण के कारण, किसके कारण दोस्तों? घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। और जब ये घर्षण के कारण दोस्तों जलने लगते हैं तो जलकर क्या होता है? या तो पृथ्वी पे गिर जाएंगे, जब गिरेंगे तो क्या होगा? राख के पर्वत बनाएंगे, जिसे उल्कास्म कहेंगे। और ये राख का पर्वत बनाते हैं। किसका पर्वत दोस्तों?
राख के पर्वत बनाएंगे जिसे हम ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। अगर यही साइलेंट भाग गिर जाते हैं तो यहाँ पर एक गड्ढा बनाते हैं, जिसे जो ठोस का गिरेगा तो गड्ढा बनेगा, जिसको हम गड्ढे को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं। और इसी से झील का निर्माण होता है, जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण इसी गड्ढे से हुआ है, क्रेटर से हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर हम तीसरी चीजें को देखेंगे कि इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जिसे हम धूमकेतु के नाम से जानते हैं। तो उल्कापिंड में की बात अगर हम करें, ज्वालामुखी की बात करें, इससे जो गड्ढा बनता है उन दोनों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेटर के नाम से। इसी तरह एक और पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम धूमकेतु या पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे ये क्या होता है। धूमकेतु या पुच्छल तारा को हम इंग्लिश में कॉमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये भी धूल कण गैस के पिंड होते हैं जो अंधेरे में क्या करते हैं दोस्तों, ये अंधेरे में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये धूल कण गैस के पिंड है जो अंधेरे में किसकी परिक्रमा करते हैं, अंधेरे में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका इफेक्ट क्या है, जब ये सूर्य के पास आते हैं, किसके पास आते हैं, सूर्य के पास। और जब ये सूर्य के पास आते हैं दोस्तों, ये पुच्छल तारा जब सूर्य के पास आते हैं तो गर्म हो जाएंगे, और जब गर्म होंगे तो गैस की लंबी फव्वारे छोड़ते हैं। तो ये क्या छोड़ते हैं, गैस की फुहारे, गैस की फुहारे छोड़ेंगे। और जब गैस की फुहारे छोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा पूंछ की भांति दिखाई पड़ेगा। किसकी भांति, पूंछ की भांति दिखाई पड़ेगा, इसीलिए हम इसको पुच्छल तारा कहते हैं। ये लाखों किलोमीटर होता है, कोई एक नीचे नहीं, लाखों किलोमीटर लंबी इनकी पूंछ होती है। अब दोस्तों ये जो पुच्छल तारा होता है, धूमकेतु होता है, ये कितने साल, 70 से लेकर 90 साल के बीच में होता है घटना। ये घटना कितने समय में होती है दोस्तों, 70 से 90 साल के बीच में होती है। इसी धूमकेतु में एक है जिसे हम कहते हैं हैली धूमकेतु। कौन सा धूमकेतु, हैली, जो 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। कितने साल बाद, 76 वर्ष बाद आता है दोस्तों। और ये जो हैली धूमकेतु है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ये कब दिखा था, 1986 में दिखा था। यानी पुनः कब दिखेगा, 6 दूनी 12, 8 7 15 16 का 6, 2062 में पुनः दिखेगा दोस्तों। अब यहां से ये तीनों टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग टाइम जोन पर डिस्कस करेंगे कि भारत का समय मापन कहां से लिया जाता है, विश्व का समय मापन कहां से लिया जाता है, और इनके साथ में ये देखने का प्रयास करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जोन कितने हैं, अलग अलग देशों में कितने देश ऐसे हैं जिनके सबसे ज्यादा समय मापन किस किस देश का है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको अगला वीडियो जब भी हम लोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।